जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आपके तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेत बाधा भेजने की तैयारी हो रही है, योजनाएं बनाई जा रही है। ये वो कपटी व्यक्ति है जिसने कभी आपके शत्रुओं से मिलकर आपको और आपके व्यक्ति को इस तरीके से घर से बाहर किया था, इस तरीके से आपको दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया था, इस तरीके से आपको काफ़ी आपके और आपके व्यक्ति के बीच में हर प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट किया था। धन की, सेहत की, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली इस व्यक्ति ने आपको हर एक स्थान से काटा है, हर एक जगह से आपको दुखी किया है। ये वही व्यक्ति है। फिर से ये शत्रुओं के साथ मिलकर आपके लिए इसने जो योजनाएं बनाई है वो बहुत ही क्रूर योजना है, क्योंकि ये जो प्रेत है, ठीक है, इसको इसने किसी प्रकार से किसी तंत्र क्रिया के थ्रू, ये जो प्रेत है इसकी आत्मा बहुत दुखी है, ठीक है, इसका जो सोल है, इसकी जो मृत्यु है काफ़ी ज़्यादा दर्द में हुई है और ये बहुत लंबे समय से ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब बार बार इन चीज़ों को आपके तरफ जो भी चीज़ें की जाती है वो बैकफायर हो जाता है। तो ये जो अभी आपको जो मैं रेमेडी बता रही हूँ आप ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपसे रिजोनेट करे, सैटरडे को और ट्यूसडे को 7 टाइम्स श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ या तो आप करें, घर में आप लगा दीजिए और सुन लीजिए, ठीक है। ये आप जरूर कीजिए, पूरे घर को हील्ड कीजिए, पूरे फैमिली मेंबर को हील्ड कीजिए, चाहे कहीं पर भी है। हीलिंग नहीं सीखा है तो प्रॉपर हीलिंग सीखिए। देखिए ये जो लोग हैं ना, इसमें ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एक नहीं कई लोग हैं, लेकिन ये जो फीमेल है, 2 फीमेल यहाँ पर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपके प्रपोजल को, आपके ब्लेसिंग को ये फीमेल अपने तरफ मोड़ रहे थे पिछले कुछ सालों से, ठीक है, पिछले कुछ सालों से लगभग यहाँ पर नजर आ रहा है 7 साल से 4 साल से 7 साल। इस बीच में आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप फाइनेंशियली आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, ठीक है, और इसी बीच में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इसी बीच में आप स्पिरिचुअली काफ़ी अवेयर हुए हैं और आपको पता भी नहीं चलता था कि ये लोग मीठी मीठी बातों में या किसी तरीके से भी बिना बात किए भी आपकी ऊर्जा को खींच लेते थे, ठीक है, आपकी ऊर्जा को खींच लेते थे। ये जो भी व्यक्ति है जो एक ग्रुप बनाता है आपके खिलाफ, ठीक है, ये ग्रुप बनाता है आपके खिलाफ जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों को ये ऐड करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, जो भी आपके मतलब आपके रूप रंग के बारे में निगेटिव कहे, आपके कनेक्शन के बारे में निगेटिव कहे, आपके रूप रंग से जो जेलस हो, जो फीमेल आपके रूप रंग से जेलस हो, जो आपके धन से जेलस हो, जो आपके कनेक्शन से जेलस हो, सबको ढूंढता है ये व्यक्ति और ढूंढने के बाद उस ग्रुप में ऐड कर देता है। चाहे ये लोग आपके मित्र हैं, चाहे आपके व्यक्ति के फैमिली मेंबर है, चाहे रिलेटिव है, चाहे आपके रिलेटिव है, कोई भी ऐसा व्यक्ति इसको चाहिए रहता है जो आपका या आपके व्यक्ति का शत्रु हो। और हर एक शत्रु से मिलने के बाद, हर प्रकार की योजनाएं बनाने के बाद भी जब ये मुंह की खा रहा है, तब इसने ये योजना बनाई है किसके साथ मिलकर, जो कभी कभी प्रेत बाधा से ग्रसित था। कोई ऐसा व्यक्ति जो मन ही मन में आपको पसंद करता हो या आपका कभी मित्र रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी तरीके का प्रेत बाधा है, इसने उसी का साथ लिया है। मुझे यहाँ पर ना कोई ऐसा प्लेस नज़र आ रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पर प्रेत बाधा उतारा किया जाता है, ठीक है, ऐसे किसी स्थान पर ये व्यक्ति अभी किसी न किसी को इसने भेजा है और वहाँ से इसने कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें पता की है। लेकिन देखिए इसने पता बहुत ही पॉजिटिव तरीके से किया है ना, जिसके ऊपर प्रेत बाधा था। ये व्यक्ति आपसे बिल्कुल भी संपर्क में नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ जहाँ पर इसका उतारा किया गया था, जहाँ पर इसको थोड़ा सा रिलीफ मिला था, उस स्थान पर जानबूझकर गया है और साथ ही साथ किसी न किसी ऐसे शत्रु को भी लेकर गया है कि किसी फैमिली मेंबर को भी इसने किसी न किसी तरीके से बाहर बनाकर ये लेकर गया है, ठीक।
तो ये इस तरीके की ऊर्जा है कि एक नहीं कई लोग, फिर से आप सोच ऊर्जा है ना, तो कई ये डेविल की ऊर्जा में है। ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा डेविली से सर पकड़ के बैठा है कि आप के अंदर ये बदलाव कैसे आ गया, आपको ये क्यों किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, आपको ये वशीकरण नहीं कर पा रहा है, आपको ये मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, आपको रोक नहीं पा रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रहा है ताकि आप विचलित हो। जैसे होता है ना कि पहले तो बहुत कोशिश किया कि ताकि आप इससे कनेक्ट हो जाएं, अब इसको समझ में आ गया है कि आप इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है, तब इन लोगों ने योजनाएं बनाई है। मैं आपको बता दूं, मैंने जो आपको रेमेडी बताया है आप कीजिएगा। माँ काली माता जी का मंत्र अपने घर में लगा के जो है ना अपने घर में किसी भी प्रकार से आप लगा के आधे घंटे 1 घंटे आप ज़रूर सुनिएगा, या आप पाठ कर सकते हैं माता जी का, माता जी के चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र मिला है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं आप कर सकते तो आप बिल्कुल सुनिए, ठीक है, अपने घर में थोड़े से तेज़ आवाज़ में लगा दीजिए। ये जो भी भेजने की कोशिश करेगा या तो ये इसके फैमिली मेम्बर की तरफ बैकफायर होगा या तो ये इसके तरफ बैकफायर होगा, और सबसे पहले इसके फाइनेंशियल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होगा। उसके बाद इसके आसपास बहुत सारे कौवे, चील, ये सारी चीज़ें ना इसको नज़र आएगी, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक ही आपके तरफ कर रहे हैं ये फीमेल के साथ मिलकर, ये पूरा ग्रुप बनाकर आपको रोकने के लिए, वही चीज़ यहाँ पर ये स्पाई करेगा और वही चीज़ आपके तरफ से इनके तरफ बैकफायर हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक ये जो 2 फीमेल है वो कर रहे हैं, घर में कुछ करते हैं, ठीक है, और थोड़े दूर में जाकर ये सारी चीज़ों को किसी न किसी तरीके से, जैसे बुझ जाता है ना वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एकत्र करते हैं, फिर उसको कहीं पर ले जाकर ये डालते हैं, उसमें आपकी कोई ना कोई पर्सनल चीज़ें भी रहती हैं। ये हर फुल मून न्यू मून पर कर रहे हैं, लेकिन ये जो न्यू मून है इस पर ये बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक स्थान पर बैठकर माँ काली माता जी के यहाँ पर मैंने जो स्पिरिचुअल प्लेस देखा है वहाँ पर कोई, देखिए ऐसा जहाँ चादर चढ़ाते हैं वो भी स्थान मुझे यहाँ पर नज़र आया, और जहाँ पर माँ काली माता जी का मंदिर भी मुझे नज़र आया। तो ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर किसी तरीके का प्रेत बाधा है, तो ऐसे स्थान से ये इसको कुछ ऐसी चीज़ें ना पकड़ी हुई थी, कुछ डेविल की चीज़ें, और इनमें से बहुत लोगों को इसकी जानकारी हुई, इसलिए ये इनसे संपर्क कर रहे हैं किसी को जानने के लिए, किसी को पूछने के लिए, किसी तांत्रिक का, चाहे वो किसी भी प्रकार से तांत्रिक हो, ठीक है। तो उस तांत्रिक को ये लगातार धन दे रहे हैं, लगातार किसी तरीके का प्रलोभन दे रहे हैं, किसी तरीके से आपका फ़ोटोग्राफ्स भी ये दिखा रहे हैं, आपका और आपके व्यक्ति का कनेक्शन बिगाड़ने की कोशिश। ये 2 फीमेल तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये 2 फीमेल के लाइफ में दूसरों के घर को तोड़ना, दूसरों की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त करना, यही चीज़ें इन्होंने किया है अपने लाइफ में। लेकिन ये फिर भी इनको ये लग रहा है कि आप बैलेंस में हैं, क्योंकि आप एक हीलर हो सकते हैं, आपने हीलिंग किया हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी इनमें से किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की, भ्रम की ऊर्जा फेंकने की कोशिश की आपके और आपके फैमिली मेम्बर की तरफ, और वो चीज़ें ना बैकफायर हुई है। इनके किसी न किसी अपने, देखिए अगर आपके बच्चे की तरफ इन्होंने किया तो इनके बच्चे के तरफ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें गई है, ठीक है, सीधी सी बात है। भ्रम की ऊर्जा इन्होंने 7 ऑफ कप्स में भेजी है और भ्रम की ऊर्जा बैकफायर हुई है। यस, इनर डेमन आपके अंदर, ये आपके आसपास आपको थोड़ा सा स्मेल अगर जैसे आता है अचानक ना, तो आप वहाँ पर कपूर लगाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि अभी मैंने लगाया, ये समय क्या है, नहीं, आप तुरंत कपूर लगाइए। वो जो भी चीज़ें आपके तरफ फेंकेंगे, जो भी चीज़ें आपके आसपास रहेगी, वो तुरंत चले जाएगी, ठीक है। तो आपके अंदर ही या तो क्रोध, बहुत ज़्यादा लोभ, मोह, इस तरीके की चीज़ें लगातार ये फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, इसलिए किसी से संपर्क करके ये बहुत ही भयंकर प्रेत बाधा आपके तरफ भेजने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, जब आप रेमेडी करेंगे उसके बाद आपको उनके लिए भी प्रार्थना करना है जो ये बहुत ज़्यादा दुखी जो आत्मा है, सोल है, ठीक है, उसके लिए भी प्रेयर कीजिएगा। तो ये जब उनके बैकफायर होंगे उसके बाद उसको कुछ ना कुछ शांति ज़रूर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमें किसी के लिए भी निगेटिव नहीं सोचना, चाहे कोई भी हो, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता।
जो सोल होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि ये लोग किस तरीके से उनसे कार्य करवाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको प्रार्थना, मंत्र जाप, पाठ जरूर करना है, जो भी आप करते हैं, जिस तरीके से भी आप प्रेयर करते हैं। फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, जैसे कि मैंने कहा ये जो 2 फीमेल है वो आपके पर्सनल लाइफ के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, तो आपको अपने पर्सनल ग्रोथ मतलब खुद के तरफ भी ध्यान देना है, अपने फैमिली मेम्बर की तरफ भी ध्यान देना है और अपने कार्य पर भी ध्यान देना है। अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस आपको श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से मिलेगा, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, धन भी आपके लाइफ में आएगा। स्ट्रेंथ, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना इनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश जो ये लगातार बार बार कर रहे हैं, और आप एक रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क लेते हैं क्योंकि आपको श्री हनुमान जी बाबा जी पर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि आपको डिवाइन प्लान पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप इनर पीस में रहते हैं, क्योंकि आप वीक की प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यूस लर्निंग करते हैं, आप बहुत बहादुर हैं, आप अपने अपनों के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड है, इसलिए श्री हनुमान जी बाबा जी के आप बहुत प्यारे बच्चे हैं। मैंने आपको कल भी ये बताया था, क्योंकि मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ, जैसे कि बहुत कुछ जिन्होंने देखा है अपने लाइफ में, कम उम्र में भी कभी कंपैरिजन नहीं किया, कभी किसी के लिए निगेटिव चीज़ें नहीं सोची, भले ही सब कुछ पता है आपको कि किसने क्या किया, लेकिन फिर भी आपने यही कहा कि वो उनका कर्म है ना। आपने रेमेडी ज़रूर फॉलो किया, आपने बर्न ज़रूर किया, कुछ ना कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं किस्मत के धनी हैं आप, क्योंकि लोगों को पूरा जन्म लग जाता है, कई जन्म लग जाता है, तब कहीं जाकर ये ज्ञान प्राप्त होता है, और आपको जो ज्ञान मिल रहा है कुछ लोग आपके ज्ञान से भी जेलस हैं। इनर नॉइंग, जैसे कि मैंने कहा आपका आंतरिक मन आपको सब कुछ बता देता है, आपका अंतर्मन बहुत ज़्यादा जागृत है, और यही इनकी जेलसी का कारण है, क्योंकि डिवाइन से अलाइनमेंट में है आप। रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपके शत्रुओं में से किसी को कुछ ना कुछ एहसास हुआ है, या तो ये इनको ऐसा एहसास हुआ कि ये ऊपर जा रहे हैं फिर धड़ से गिर रहे हैं नीचे, इस तरीके का कुछ ना कुछ हुआ है इनके साथ, कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है तुरंत आपके लिए, ये जो भी इन्होंने स्पेल किया है ना, करवाया है, उसके बाद आपके तरफ हो सकता है आपको नींद नहीं आया हो, थोड़ा देर से आया हो, लेकिन इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुई है। रात के समय में जब आप सोने जाते हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के स्मरण कीजिए, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, और माफ़ी प्रार्थना कीजिए, और सभी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, और फिर आप आराम से सो जाइए कि जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आपको नींद से जगाने की ये ऊर्जा बार बार फेंकी जाती है, कारण यही है कि आप अपने कार्य पर ध्यान ना दे सके, इसीलिए आपके लिए आया है कि फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। और आपने बहुत रिस्क लिया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है अपने लाइफ में, आप आगे बढ़ते जाते हैं ना तो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलते हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलते हैं, पर कृपा है श्री हनुमान जी बाबा जी की, बाबा नीम करोली जी की, कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको मोटिवेट भी करते हैं। दुखों का सामना आपने किया है, ज़रूरतमंदों की मदद की है, इसीलिए आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग भी आप डिज़र्व करते हैं, और आपकी डिवाइन टाइमिंग को जो भी रोकने की कोशिश करेगा और जो भी डिवाइन प्लान में बीच में आएगा, तो देखिए वो तो चीज़ें जो आपके लिए जो भेज रहे हैं ना, वो ऐसी जाएंगी कि वो इस तरीके से उनको एहसास होगा कि उन्होंने ऐसी चीज़ें क्यों की, क्रोध में भी क्यों आपके तरफ ऐसी जो टफ सिचुएशन है, ऐसी जो भयंकर प्रेत बाधा है क्यों भेजा, क्योंकि वो आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगी, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएगी, और आपको रेमेडी भी मिलेगा, और इनको रेमेडी भी नहीं मिलेगा कई महीनों तक, कई सालों तक चीखते भी रहेंगे तो भी। जैसे कि मैंने कहा रात में कुछ तो चीज़ें हुई है 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और याद रखिए जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उनको मिलता है।